Hey guys, I'm back again with the new topic today, and in today's topic we are going to discuss what is phrase, their types and their functions. In the last class we have discussed what is word, phrase and clauses, and you must have seen that video and you must have learned how you can find a word, phrase or clauses in the sentences, right? So I explained you there when you have a group of letters, a group of letters will form a word and a group of word will form a phrase. But I told you that I will have a separate lecture for that to explain you the types of phrases, their functions and how you can recognize that in the sentences. So today that's what we are going to do. So in today's lecture we will learn all those things. So let's start it that. Let's look at the board and know what are the types of the phrases. So I wrote it down here. There are basically 4 types of phrases in English. The first is noun phrase, second is adjectival phrase, third is adverbial phrase, and the last is prepositional phrase. These are the 4 phrases we are going to learn, and when you have a group of words, you will learn how you can find whether that's a phrase or not, or if it is a phrase, which one of them is functioning. ऑलराइट गाइज, सो मैंने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा है, सो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको देखो और समझो। सी गाइज, मैंने जैसे आपको लास्ट स्लाइड में बोला था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म अ फ्रेज, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड रखा है। मैंने एक्चुअल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं रखे, मैंने उनके फंक्शन रखे हैं। फंक्शन मैंने क्या रखा है, मैंने फर्स्ट रखा डिटर्मिनर, देन मैंने रखा एडजेक्टिव एंड लास्ट में मैंने रखा नाउन। ठीक है, अब ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सबके अपने अपने फंक्शन है, राइट। सो इंग्लिश में जब भी किसी सेंटेंसेज में आपको ऐसे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखे तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो किस चीज़ का काम करता है ये आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा इसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले होगा आपके पास डिटर्मिनर और लास्ट में होगा नाउन। ये दोनों का आपको हमेशा पेयर बनाना है। ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या होगा गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये नाउन जो है वो एडजेक्टिव ले रहा है। इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा, पहला जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, मैंने लिखा डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन। ये मेरे पास जब है और मुझे चेक करना है बेसिकली क्या, 2 चीज़ें, डिटर्मिनर स्टार्टिंग में होना चाहिए और नाउन लास्ट में होना चाहिए। और जब ये पूरा का पूरा है तो मेरे को पता लग गया ये नाउन फ्रेज बनती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमेशा नाउन फ्रेज बनाता है। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं गाइज जो डिटर्मिनर लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, राइट। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्पीकर कि वो बोलना क्या चाहता है, राइट। उस वे में वो डिसाइड करेगा कि मुझे डिटर्मिनर रखना है कि नहीं रखना है। सेम वे में हो सकता है कि अब अगर डिटर्मिनर नहीं है तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, राइट। सेकंड वाला कि आपके पास एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, डिटर्मिनर उसने नहीं रखा। तो अब आपको क्या 2 पेयर देखना है, अब आपको देखना है कि शुरू में एडजेक्टिव है बाद में नाउन है तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बनेगा, राइट। थर्ड, अब हो सकता है उसने एडजेक्टिव नहीं रखा। एडजेक्टिव भी तो डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर कि वो नाउन की कुछ एक्स्ट्रा बातों के साथ उसको सेंटेंस में रखना चाहता है या एज इट इज़ रखना चाहता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्पीकर पे। तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में बनेगा ये फॉर्मेट के मेरे पास डिटर्मिनर है और नाउन है। अब ये जो जितने भी फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाए हैं ये सारा का सारा, जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स सारा का सारा आपको इंग्लिश में दिखे तो ये हमेशा एक ही चीज़ का काम करता है जिसको मैं बोलता हूँ नाउन फ्रेज। अच्छा, अब मैं इसको नाउन क्यों नहीं बोल सकता? नाउन इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि नाउन इज अ सिंगल वर्ड एंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। सो ऐसा स्ट्रक्चर जब कभी भी आपको सेंटेंस में नजर आए तो आपको जो वो ग्रुप ऑफ फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिखेगा उसको आप बोलोगे फ्रेज, और वो जो फ्रेज है उसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा और वो होगा नाउन का, यानी नाउन फ्रेज का। अब नाउन फ्रेज और नाउन में दोनों में एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि इनके फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से नाउन किसी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता था या ऑब्जेक्ट होता था या वो प्रेपोजिशनल का भी ऑब्जेक्ट होता था, सेम वे में नाउन फ्रेज का भी फंक्शन है। ठीक है, वो मैं अभी सेंटेंसेज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको देख लो। सो आई होप आपको पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसी के अंदर गाइस एक और एक्सेप्शन है, मैं चाहता हूँ आप उसको भी समझ लो। देखो, जब मेरे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा था तो मैंने इसको नाउन फ्रेज बोला, राइट। आपने अभी तक इतना सीखा। अब मेरे पास दोबारा सेम स्ट्रक्चर है, मेरे पास डिटर्मिनर है और लास्ट में मेरे पास नाउन है। मुझे ये सारा तो आप समझ ही गए, तो मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब ये सेंटेंस है, इसमें आप समझ लेना। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट है डिटर्मिनर, लास्ट में मेरे पास नाउन। मुझे 2 ये चीज़ें चाहिए पेयर करने के लिए और देखने के लिए कि वो नाउन फ्रेज है कि नहीं है। स्टार्टिंग में डिटर्मिनर होना चाहिए, लास्ट में नाउन होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखा मेरे पास यहाँ डिटर्मिनर है, यहाँ मेरे पास नाउन है। अगर मैं इसी पर्सपेक्टिव में इसको देखूँ तो मुझे पता लगता है कि ये भी नाउन फ्रेज का काम करेगी, राइट। नाउ अब एक चीज़ आपको समझनी है गाइस, यहाँ पे जो ये नाउन था, मैंने यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला कि नाउन कैसा होना चाहिए। ये नाउन कोई भी हो सकता है, बस
अगर ये जो नाउन है लास्ट में, अगर इनकेस ये टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन है, ठीक है, क्या बोला मैंने गाइस, मैंने बोला अगर ये नाउन टाइम बताता है, इनकेस ये नाउन किसी ना किसी टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, डे को, ईयर को और मंथ को, किसी भी तरीके से अगर टाइम बताने वाला नाउन है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे तो ये बन रहा था नाउन फ्रेज, ये जो स्ट्रक्चर है ये नाउन फ्रेज ना बन के क्या बनता है, ये बनता है आपका एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बोला जब आपके पास ये स्ट्रक्चर है, शुरू में डिटर्मिनर है, लास्ट में नाउन, और ये नाउन जो है ये कोई भी नाउन हो सकता है, बस ये टाइम नहीं बताता। ठीक है, अगर ये कोई भी नाउन है और टाइम नहीं बताता तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, जो ये फ्रेज बनेगी, ये किस टाइप की बनेगी, ये बनेगी नाउन फ्रेज। और ये जो अगेन मेरे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, डिटर्मिनर लास्ट में नाउन, और ये नाउन अगर टाइम बता रहा है तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो ये फ्रेज है, ये क्या बनेगी, एडवर्बियल फ्रेज। अब इससे आपको क्या समझना है गाइस, इससे देखो फर्क इतना पड़ेगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, राइट, बट फंक्शन बदल गया। अब फंक्शन बदलने से क्या, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो आप इसको नाउन की तरह यूज करोगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे वर्ब का, या फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट। बट अगर आपके पास सेम स्ट्रक्चर ऐसा है और ये जो नाउन है ये टाइम बता रहा है, तो ये जो आप यूज करोगे इसको आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज करोगे, इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको पता लग जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक हमने जितना कुछ सीखा उसको मैं एक सेंटेंस के अंदर एप्लीकेबल करके देखूंगा। मैंने सीखा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड मेरा एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है और सेम स्ट्रक्चर का ग्रुप मेरे पास नाउन फ्रेज बना रहा है, अगर उसके अंदर नाउन टाइम को नहीं बताता तो, राइट। अब उसका हम यूज़ क्या है इंग्लिश के अंदर, वो आपके लिए कैसे यूज़फुल है वो आप यहाँ पे समझोगे। देखो गाइस, मैंने लिखा मेरे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर एक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन है एक कोई भी रैंडम प्रेपोजिशन आप मान सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस प्रेपोजिशन के बाद मेरे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, और मेरे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ऑप्शंस है वो ये 4 ऑप्शंस हैं, और 4 ऑप्शंस में मैंने फर्स्ट लिखा दिस वीकेंड, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग मंडे, और मेरा लास्ट है नेक्स्ट हाउस। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये सारे वर्ड अपने आप में क्या है, ये अपने आप में फ्रेज है, ये सिंगुलर वर्ड नहीं है, राइट। कैसे ये फ्रेज है, देखो ये मेरा डिटर्मिनर है, कुल ये मेरा नाउन है, ये मेरा डिटर्मिनर है, ये मेरा नाउन है, ये मेरा डिटर्मिनर, ये नाउन, अगेन ये डिटर्मिनर, ये नाउन, करेक्ट, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो मैं इसको वर्ड ना बोल के इसको मैं फ्रेज बोलूँगा, राइट। तो ये मेरी सारी फ्रेजेस हैं। अब मुझे पहचानना है कि इन फ्रेजों में काम, ये फंक्शन क्या कर रही है। पहले तो आप ये समझो कि अगर ये मेरी प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रखनी होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट, राइट। और ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही फॉर्म में हो सकता है, या तो वो होगा नाउन या वो होगा प्रोनाउन, राइट। और ये दोनों फ्रेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ये 4 फ्रेजेस है, इसमें से मुझे पहचानना है इस प्लेसमेंट के लिए कि ये नाउन फ्रेज होनी चाहिए, नाउन फ्रेज तो नहीं होती, नाउन फ्रेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने जब पहला चेक किया, पहला मैंने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनर लास्ट में नाउन है तो नाउन फ्रेज बनाती है, कब, जब वो नाउन जो है वो टाइम नहीं बताता। तो जब मैंने चेक किया मेरे पास डिटर्मिनर है और ये मेरे पास नाउन है, जब मैंने ये नाउन देखा तो मुझे पता लगा ये तो टाइम बता रहा है, ये तो हफ्ते के एंड की बात कर रहा है, राइट, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये क्या बनेगा, ये नाउन फ्रेज नहीं बना रहा, ये बना रहा मेरी एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, राइट। तो ये मेरी एडवर्ब है। अगेन नेक्स्ट डिटर्मिनर, फिर मैंने बोला ईयर, तो ईयर अपने आप में एक नाउन है जो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड, अगेन एडवर्ब। अब आ जाओ इस पर, फॉलोइंग अपना डिटर्मिनर, मंडे अगेन अ नाउन, और नाउन कौन सा है, जो टाइम बता रहा है। तो फिर इस स्ट्रक्चर को, इस फ्रेज को मैं क्या बोलूँगा, एडवर्बियल फ्रेज। इसका मतलब ये है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर मुझे कुछ रखना है तो मेरा ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब मेरे पे लास्ट ऑप्शन बचता है नेक्स्ट हाउस। जब मैंने इसको चेक किया तो ये मुझे पता लगा डिटर्मिनर है, और इसको मैंने चेक किया तो नाउन है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है नाउन फ्रेज, कब बनाता है, जो ये नाउन है ये टाइम ना बताता हूँ। तो ये मैंने जब चेक किया हाउस, तो ये टाइम नहीं बताता। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसमें मुझे कुछ लिखना है तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट हाउस। तो इस तरीके से ये फ्रेजेस आपके काम आएगी और आपको ये समझ में आएगी कि कब कब आपको इनकी राइट प्लेसमेंट रखनी है। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये समझ में आया, आप इसको लिख। ओके गाइस, सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको पहचानना है
कि नाउन फ्रेज कब है और एडवर्बियल फ्रेज कब है और उनका क्या क्या यूजेस है और कैसे आपको सेंटेंस में सही जगह उसको पुट करना है, ठीक है। अब जो सेकंड स्लाइड है हमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एडजेक्टिवल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। इनका भी अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जैसे नाउन फ्रेज का था, ठीक है। इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये एक बार आप देख लो। ऐसे ये सारा स्ट्रक्चर आपका हमेशा फॉलो होना चाहिए, कब? जब एडजेक्टिवल फ्रेज आप बना रहे हो या एडवर्बियल फ्रेज बना रहे हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। जो पहला फंक्शन आपको चाहिए वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन का, ठीक है। वही अगेन मैं चाहूँगा आप इसको समझो, शुरू में प्रेपोजिशन होनी चाहिए, लास्ट में नाउन होना चाहिए, बस ये पेयर बनना चाहिए, ये पेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी का तो वही है। हो सकता है जो ये नाउन है ये एडजेक्टिव ले रहा हो, अगर एडजेक्टिव ले रहा है तो ये नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, खाली शुरू में प्रेपोजिशन होगी। हो सकता है ये खाली डिटर्मिनर के साथ हो रहा है, ये डिपेंड करता है नाउन पे। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो कंपोनेंट आपको चाहिए जो कि पेयर बनाए, वो होना चाहिए प्रेपोजिशन, लास्ट में नाउन, ठीक है। जब आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर है, जब आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर है तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ों का काम करेगा, या ये बन रहा है एडवर्बियल फ्रेज या ये बन रहा है एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। अब ये क्या फंक्शन कर रहा है ये आपको देखना है सेंटेंस में इसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो एक बार इसको लिख के, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनके क्या क्या फंक्शन है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है। सी गाइज, ये दोनों के दोनों सेंटेंस के अंदर एज अ मॉडिफायर काम करते हैं, बस ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव की, सो एडजेक्टिव हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसको मॉडिफाई करता है, या तो नाउन को या प्रोनाउन को। ये नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा होगा जिससे आपको पता लगे नाउन वो किस टाइप का है, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, किसी भी वे में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एडवर्ब। ये भी मॉडिफायर है, बट इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को नहीं, ये किसको मॉडिफाई करता है, या तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करने का मतलब ये है, जैसे आपने बोला कि मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ या आपने बोला मैं गाड़ी चलाता हूँ, दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क ये था, जब आपने बोला गाड़ी चलाता हूँ तो ये सिंपल वर्ब थी, आपने कोई सिर्फ और सिर्फ अपना एक्शन बताया। लेकिन जब आपने बोला मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ तो आपने अपने एक्शन को मॉडिफाई करा तेज से, राइट। सो इसी तरीके में ये जो एडवर्ब है ये किसी भी सेंटेंस में एक्शनल जो वर्ब होती है उसको मॉडिफाई करती है। नेक्स्ट, ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। नेक्स्ट, ये किसी एक और कोई एडवर्ब अगर सेंटेंस में है तो उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। बस इन दोनों में जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकती, एडवर्ब एडजेक्टिव इनमें से किसी को मॉडिफाई नहीं कर सकता, राइट। सो जब ये सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आपके पास सेंटेंस में है तो आप इसको कैसे पता लगाओगे कि ये क्या है? सिंपल है, अगर ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास सेंटेंस में है और ये नाउन के बारे में आगे बात कर रहा है तो ये एडजेक्टिबल है, राइट, एडजेक्टिबल फ्रेज है। अगर ये इनमें से किसी के बारे में एक्स्ट्रा बात कर रहा है, बता रहा है, तो मुझे पता लगेगा ये एडवर्बियल फ्रेज है, राइट। सो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे आएगी, आप इसको लिख लो। ऑलराइट गाइस, सो आई गॉट सम सेंटेंसेस फॉर यू नाउ। मैं चाहता हूँ आप एक बार उन सेंटेंसेस को देखो और जो कुछ अभी तक आपने सीखा है एडवर्बियल और एडजेक्टिबल फ्रेज के लिए वो सारा इसमें यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला मेरे पास सेंटेंस है गाइस, राम इज़ इन द रेड शर्ट। अब मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे, अभी तक आप सेंटेंसेस में नाउन देखते थे, एडजेक्टिव देखते थे, अब मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखो। तो आपको स्पेसिफिकली एक वर्ड की प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट देख के सेंटेंस में एरर कब इजीली पता लगा सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने देखा ये है मेरे पास प्रपोजिशन, राइट, एंड ये है मेरे पास नाउन। तो मुझे दो ही चीज़ देखनी होती है, इससे मुझे पता लगा अब ये जो पूरा फॉर्मेशन था, ग्रुप ऑफ वर्ड था, ये दो चीज़ों का काम करता था, या तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का या ये काम करेगा एडवर्ब का, आई मीन फ्रेज के वे में, करेक्ट। सो अब मुझे देखना है कि ये है क्या, ठीक है। पहले मैंने देखा ये मेरे पास है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब के बाद मुझे चाहिए होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है गाइस, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट मेरा सिर्फ हो सकता है या तो वो होगा नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या वो होगा क्या, एडजेक्टिव, ठीक है, या वो फ्रेज हो सकता है, इन दोनों वेज में। तो अगर इसके बाद मुझे चाहिए ही या तो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तो एडवर्ब का तो वैसे ही सीन खत्म हो गया, और एडवर्ब खत्म तो या तो ये नाउन प्रोनाउन है या ये एडजेक्टिव है। अब फ्रेज जो होती है वो नाउन फ्रेज कब होती है, जब शुरू में डिटर्मिनर से वो स्टार्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर मैं इन हटा दूँ और मैं दा के बाद देखूँ तो ये मेरी नाउन फ्रेज है, क्यों, क्योंकि ये मेरा डिटर्मिनर एडजेक्टिव एंड ये मेरा नाउन, इतना मेरे बन रही थी नाउन फ्रेज। बट जब मैंने इसमें प्रेपोजिशन डाल दी तो ये पूरी की पूरी बन गई प्रेपोजिशन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज का तो काम करती नहीं, अब बचा मेरे पास एक ही ऑप्शन एडजेक्टिव, तो ये मेरी की पूरी क्या है, ये मेरी है एडजेक्टिबल फ्रेज, राइट। अब मैं चेक करता हूँ इसका फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिबल फ्रेज है तो वो किसी न किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। अब इसमें क्या,
ये जो फ्रेज है इन द रेड शर्ट, ये क्या राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है? बिल्कुल दे रही है। ये क्या बता रही है? उसकी अपीयरेंस, कि वो रेड शर्ट में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला देयर इज अ गाय इन द ब्लैक जैकेट। ठीक है, सो नाउ अगेन स्टेटिव वर्ब के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, नाउन प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव होना चाहिए। मैंने चेक किया आर्टिकल और ये गाय। सबसे पहले तो इतना सा पार्ट देखो, जब मैंने इतना सा पार्ट देखा मुझे पता लगा आर्टिकल अपने आप में डिटर्मिनर है, ये नाउन है, और डिटर्मिनर नाउन, अगर नाउन टाइम नहीं बताता तो ये अपने आप में नाउन फ्रेज है, राइट। तो इसके बाद आ गया नाउन फ्रेज, तो कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन हो गया पूरा, इतना करेक्ट, इतना मेरा कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन हो गया पूरा। अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा मैंने डाला है प्रेपोजिशन और ये मेरी दूसरी फ्रेज है। काफ़ी सारी फ्रेज एक सेंटेंस में आ सकती है। पहली फ्रेज नाउन फ्रेज हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट की जगह आई थी। अब मेरे पास है दूसरी फ्रेज, अब इसकी मैं देखूँ तो ये प्रेपोजिशन, ये नाउन, अब ये बनाएगी दोनों एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब मुझे इनका फंक्शन देखना है। अब मैंने देखा इन द ब्लैक जैकेट, क्या ये इस स्टेटिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा। और वैसे भी एडवर्ब स्टेटिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करती। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में बता रही है? गाय के बारे में, राइट, अ गाय। और ये अपने आप में क्या है? ये है नाउन, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने वाली फ्रेज या कोई वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये अपने आप में फिर से क्या होगी? एडजेक्टिबल फ्रेज, राइट। नेक्स्ट मैंने बोला प्लीज पुट द बुक अंडर द टेबल, राइट। अब देखो मेरे पास ये प्रेपोजिशन है, राइट, ये मेरे पास नाउन है। अब ये दोबारा या तो ये एडजेक्टिबल होगी फ्रेज, या फिर ये कौन सी फ्रेज होगी? एडवर्बियल फ्रेज। अब मुझे देखना है कि इसमें सेंटेंस का फंक्शन है। क्या ये इस बुक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बता रही। ठीक है, द बुक अंडर द टेबल, नो, ये इस एक्शन को मॉडिफाई करके बता रहा है कि बुक को रखो टेबल के नीचे, राइट, पुट द बुक अंडर द टेबल। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को नहीं कर रहा। ठीक है गाइस, इस नाउन का स्टेट नहीं बता रहा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि बुक टेबल के नीचे, तो हम स्टेट बता रहे हैं, और स्टेट बताने के लिए आपको चाहिए स्टेटिव वर्ब। यहाँ पे मैंने यूज़ किया एक्शन वर्ब, यहाँ तो एक्शन हो रहा है और एक्शन हो रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, राइट। नाउ थर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला देयर वॉज अ बुक अंडर द टेबल, सेम सेंटेंस है। अब इसमें मैंने स्टेटिव वर्ब रखी है। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे मैं स्टेट बता रहा हूँ इस बुक का कि बुक का है, और ये जो फ्रेज है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, समझ रहे हो? ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है कि बुक कहाँ थी। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है शी विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे। ये सेंटेंस आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, और ये अपने आप में एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, अब वो मिस्टेक देखते हैं। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ, अब इसमें देखो, आपने देखा प्रेपोजिशन लास्ट में नाउन है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं चाहता हूँ आप इसमें समझो, जो नाउन फ्रेज जो आपने समझी थी उससे रिलेटेड है। ये मेरा है प्रेपोजिशन, यही एरर मैंने आपको उसमें कराया भी था। अगर ये मेरी प्रेपोजिशन है तो इसके बाद चाहिए था मुझे क्या? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मेरा या तो होता है नाउन या प्रोनाउन। अब मैंने यहाँ पे फ्रेज रखी है, फ्रेज में मैंने देखा ये है मेरा डिटर्मिनर, बट जो ये नाउन है ये तो टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन है, ये तो टाइम बता रहा है। और अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आते हैं, डिटर्मिनर लास्ट में नाउन है, और वो नाउन अगर टाइम बता रहा है किसी भी वे में, तो वो जो फ्रेज बनती है वो अपने आप में क्या बनती है? एडवर्बियल फ्रेज, राइट। तो सबसे पहली चीज़, ये प्रेपोजिशन के बाद आ नहीं सकता, यानी इसमें ये प्रेपोजिशन गलत है। या तो प्रेपोजिशन है तो ये दूसरी फ्रेज होनी चाहिए थी, नाउन फ्रेज, और अगर ये है तो प्रेपोजिशन नहीं आनी चाहिए थी। तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम नहीं है, ठीक है। तो ये जो अब नेक्स्ट मंडे, ये अपने आप में एडवर्ब है, और ये किसकी बात कर रहा है? ये कम को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, कि कब आएगा, ठीक है। तो लिख लो ये गाइस। ऑलराइट गाइस, सो अब तक आप लोग समझ चुके हो कि नाउन फ्रेज कैसे कैसे आपको सेंटेंस में पहचाननी है, और उनके क्या फंक्शन के आधार पर आपको उसको सेंटेंस में रखना है। आपने एडवर्बियल फ्रेज भी समझ लिया, आपने एडजेक्टिवल फ्रेज भी समझ लिया। अब जो लास्ट हमारा रह गया वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैं चाहता हूँ एक बार आप उसको भी समझ लो। देखो, जैसे मैंने उन सब के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि उसी स्ट्रक्चर के ग्रुप को आप सिर्फ और सिर्फ नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज बोल सकते हो। इसी वे में, सेम वे में, जो आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, इनका भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है वो देख लो। सबसे पहले इसकी बिगिनिंग जो होगी वो होगी प्रेपोजिशन से, और लास्ट में इसकी जो एंडिंग होगी वो भी होगी प्रेपोजिशन से, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ के अगर मैं आपको एक कंक्लूटिव, ऑलराइट, सो अब देखो, मैंने आपको बोला इसमें आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट देखने। पहला कि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट और प्रेपोजिशन पे ही खत्म है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेयर ऐसे बन रहा है तो समझ लो कि ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अब बीच में क्या है? बीच में वही सेम चीज़ हो सकता है, जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो वो डिटर्मिनर भी ले रहा है, एडजेक्टिव भी ले रहा है, हो सकता है खाली नाउन ही हो सकता है नाउन एडजेक्टिव के साथ, और ये सारा डिपेंड करता है इस नाउन पे। बट आपको जो दो चीज़ों का ध्यान रखना वो ये कि ये स्टार्टिंग होगी प्रेपोजिशन से और एंडिंग भी होगी प्रेपोजिशन से। जो इस फ्रेज को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, राइट। ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। और अगर मैं इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल रहा हूँ तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन सेम वही है जो किसी प्रेपोजिशन का होता है, ठीक है। ये किसी सेंटेंस में दो नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाएगा, उनको आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका भी एक आधे सेंटेंसेस बता देता हूँ, लिख लो ये।
आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लिखे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार आप इनको देख लो। मैंने लिखा है इन फ्रंट ऑफ, एट द एज ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ, एंड एट द बॉटम ऑफ, एट द टॉप ऑफ, इन एडिशन टू। ये सारी की सारी अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और फ्रेज का काम कर रहे हैं, और अपने आप में ये किसका काम कर रही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का। अब मुझे कैसे पता लग रहा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम कर रही है, अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था आप उसी के बेसिस पे इसको चेक करो। आप देखो स्टार्टिंग भी इनकी प्रेपोजिशन से है और एंडिंग भी इनकी प्रेपोजिशन से है। तो एक चीज़ अगर आप देखोगे इन सब के अंदर तो ये कॉमन है कि ये शुरू भी प्रेपोजिशन से हो रही है और एंड भी प्रेपोजिशन से हो रही है। तो ये सारी की सारी फ्रेज जो है ये किसी सेंटेंस में किस चीज़ का काम करेंगी, प्रेपोजिशन का काम करेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्ड होता है, बट यहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया जो फ्रेज का काम करते हैं और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार देख लो अब इसका सेंटेंस में काम क्या है। जैसे कोई प्रेपोजिशन सेंटेंस में काम करती है जो कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताती है, उनको कनेक्ट करती है, ठीक है, रिलेशन बताएगी। द सेम वे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी उसी वे में काम करेंगी। मैंने लिखा नाउन प्रोनाउन, बीच में प्रेपोजिशन, और दोबारा मैंने लिखा नाउन प्रोनाउन। ये जरूरी है, ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, ठीक है गाइस। सो अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं चाहता हूँ आप देखो ये मेरी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, राइट, और ये इसके बाद ये किसी भी सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन का काम करती है और इसके बाद हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है, राइट। तो अब ये यहाँ पे क्या काम कर रही है, ये प्रेपोजिशन का काम कर रही है और ये मेरी स्टेटिव वर्ब है। तो इसके बाद मुझे चाहिए था क्या, मुझे चाहिए था कॉम्प्लीमेंट, राइट। और कॉम्प्लीमेंट मेरा होता है या तो वो होता है नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, राइट। अब मेरे पास है एक तो है प्रेपोजिशनल और यहाँ पे मेरा नाउन है, ये अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन और नाउन ये अपने आप में किस चीज़ का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का, ठीक है। ये दूसरी फ्रेज आ गई। अब अपने आप में ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन का काम कर रही है, ठीक है। ये मेरा नाउन है और हमने एक और पढ़ा था कि प्रेपोजिशन और नाउन ये अपने आप में भी या तो एडवर्ब का काम करती है, एडजेक्टिव का। अब ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये किस चीज़ का काम कर रही है, ये काम कर रही है एडजेक्टिव का। क्योंकि आप जब कॉम्प्लीमेंट लिखते हो किसी भी सब्जेक्ट का, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो या तो नाउन प्रोनाउन हो सकता है या फिर वो एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और अगर वो एडजेक्टिव है तो वो किसी ना किसी नाउन प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ये यहाँ पे मेरे जो हाउस है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैंने बोला आई टोल्ड यू एवरीथिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच। ये अगेन मेरी प्रेपोजिशन है, राइट। अगर ये मेरी प्रेपोजिशन है, ये मेरा नाउन है, ये मेरा एक नाउन है। अब ये इन दोनों नाउनों के बीच में रिलेशन दिखा रही है, सेम प्रेपोजिशन का काम। नेक्स्ट मैंने बोला यू विल अर्न रिस्पेक्ट एट द टॉप ऑफ अ गुड सैलरी, ठीक है। अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज, पहले इसके पहले नाउन था, ठीक है, और ये एक नाउन है, ये दोनों के बीच में रिलेशन शो कर रही है। नेक्स्ट मैंने बोला वी वांट समवन एल्स इन प्लेस ऑफ यू। अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसके बाद नाउन, से पहले एक नाउन, इन दोनों के बीच में रिलेशन शो कर रही है। सो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से हम फ्रेज का फॉर्म करते हैं, और जब भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं हम कैसे उसको जज कर सकते हैं कि वो नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिवल, एडवर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, राइट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप कभी कुछ नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ भी आप रीडिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर जब भी आपको ये फ्रेजेस दिखे तो आप इसको मार्क करें और इनके प्लेसमेंट चेक करें। इससे क्या होगा, आपको इसको लेकर बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। सो एक अच्छी राइटिंग के लिए ये सब चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी और एग्जाम्स में भी आप इजीली पता कर पाओगे कि कौन सी फ्रेज किस जगह पे गलत वे में यूज़ की गई है। सो ना सिर्फ फॉर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, आप कभी भी कुछ लिख रहे हो तो आप बहुत अच्छा इससे इंप्रेशन दे सकते हो इनका सही यूज़ करके। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और इसको लाइक और सब्सक्राइब करो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।